प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम एरर्स के बारे में जानेंगे कि एरर्स होते क्या है। फिजिक्स के अंदर अगर हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी फॉर्मूले से या कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सारा प्रोसीजर सेम फॉलो करने के बाद भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ उसमें एरर्स आ जाते हैं। आज हम उन्हीं एरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पहला एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हमारा एरर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सपोज करो मैं वोल्ट मीटर लेके वोल्टेज मेजर करने जा रहा हूं किसी बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट और मुझे वोल्ट मीटर दिखा रहा है 12 वोल्ट। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो इस तरीके के एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा, अब देखिए पर्सनल एरर। अब मैं एक मीटर स्केल से एक लेंथ मेजर करना चाह रहा हूं, उसकी लेंथ 1 मीटर है पर मैं लिख क्या पाता हूं 1.1 मीटर लिख दी या 0.9 मीटर लिख दी। तो ऐसे एरर जो किसी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल एरर्स। ठीक। तीसरा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली अप्रोक्सीमेट एरर को हम कहते हैं। अगर हमारे पास कोई डाटा है, कोई नंबर ऑफ डाटा है, उसको हम मीन वैल्यू उसकी निकाल के उसको फाइंड आउट करते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड से, तो इस तरीके के एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास ग्रॉस एरर। बेसिकली टोटल एरर जितना हमारे सिस्टम में आता है उसको हम ग्रॉस एरर कह देते हैं और रैंडम एरर कहते हैं। ये कैसे भी आ जाता है, मतलब ये अनडिफाइंड है, अनसिस्टमैटिक एरर है। ऐसे एरर्स को हम रैंडम एरर कह देते हैं। बेसिक डेफिनेशन आप सबको आपके एनसीईआरटी बुक में से मिल जाएंगी। डाटा दे रखे हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। इसमें लेंथ का मेरे पास डाटा है, 4 ऑब्जर्वेशन मेरे पास है, 2 मीटर, 2.2 मीटर, 2.3 मीटर, 1.9 मीटर। ठीक। अब मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले इस डाटा की मैं मीन कैलकुलेट करूंगा। हम सब जानते हैं मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस डाटा की मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज एम मैं लेट कर लेता हूं यहां से कि अगर मीन है तो इनका सम डिवाइडेड बाय 4, 2 प्लस 2.2 प्लस 2.3 प्लस 1.9 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको करेंगे तो 2.1 के आसपास इसकी मीन आ जाएगी। ठीक। अब इस मीन से मैं हर एक वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करने वाला हूं। सपोज करो 2.1 है तो यहां से 2.1 माइनस 2 जो वैल्यू आएगी वो होगा मेरा डेल्टा A1। 2.1 माइनस 2.2 जो वैल्यू आएगी वो होगा डेल्टा A2। 2.1 माइनस 2.3 वैल्यू जो आएगी वो होगा डेल्टा A3। ठीक। तो 2.1 में से 2 माइनस किया तो कितना आया? 0.1। 2.1 में से 2.2 माइनस किया तो कितना आया? माइनस का 0.1। 2.1 में से 2.3 माइनस किया कितना आया? माइनस का 0.2। 2.1 में से 1.9 माइनस किया 0.1। अब ठीक है, अब ये जो डेल्टा वैल्यूज आई है अब मैं इसका मीन लूंगा तो डेल्टा एम कितना होगा मेरे पास? देखिए मीन के वक्त यहां प्लस या माइनस कितना भी हो हम मोड वैल्यू से यूज करते हैं। यानी डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 का मोड प्लस डेल्टा A4 का मोड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 वैल्यूज है तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4। पर इसको थोड़ा सा इस डाटा को रब कर देता हूं ताकि हम आगे सोल्व कर पाए। ये कुल मिला के बन जाएगा मेरे पास 0.5/4। एक चीज इसमें गलती हो गई थोड़ी यहां पर, ये यहां पर 0.1 की जगह 0.2 आएगा क्योंकि मेरी लास्ट ऑब्जर्वेशन 1.9 थी। तो 2.1 में से 1.9 गए थे तो 0.2 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक। तो अब इनका टोटल सम कितना होगा? 0.6/4। इसको हमने कहा था 0.15। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा इसमें? इसको लिखने का क्या तरीका होगा मेरे पास? मेरी मीन वैल्यू कितनी आई थी? 2.1 प्लस माइनस 0.15।
चलिए एब्सोल्यूट एरर पे ये दूसरा क्वेश्चन हम एक देखते हैं। मेरे पास चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम एब्सोल्यूट एरर पे देखते हैं। मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डाटा है, मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस डाटा का मीन निकालेंगे। मैंने बताया यहाँ पर हमने एम निकाला, चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर मेरे पास मीन आ गया। ठीक, अब इसका अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। इस मीन से ये जो वैल्यू है मेरी A1, A2, A3, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक, तो डेल्टा A1 क्या होगा? ये वैल्यू यहां रखना, ये A1, A2, A3 ये है मेरे पास। डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3, डेल्टा A4 ये वैल्यूज है। तो डेल्टा A1 का फॉर्मूला मेरे पास ये होगा कि AM माइनस का A1। 1.3 में से 0.2, 1.3 में से 1.5 माइनस किया 0.2। इस तरीके से जो मीन वैल्यूज है उसमें हमारी डाटा वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा एम। डेल्टा एम का मोड को हम ऐड करेंगे। याद रखिए इसमें हम सिर्फ मोड्स को ऐड करेंगे या माइनस के साइन को नहीं ऐड करेंगे। ठीक, इनको ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, तो जो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई मेरे पास वो 0.125 आ गई। अब देखिए इसे, या एम की वैल्यू क्या आई 1.3, डेल्टा एम की वैल्यू क्या आई 1.125। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसे, बस ए बराबर ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस 0.125 और ये कितना आया था 1.3 मेरे ख्याल से।